हाँ जी। आज हम जपजी साहब को, कल हमने जपजी साहब की 33 पौड़ियां पढ़ी थी। 33 पौड़ियां मूल मंत्र मंगलाचरण से लेके सारा इस चीज को बयान कर रही हैं कि हमें वो एक परमात्मा जो शब्द है वो सबसे पहले था, उससे बाद ओंकार की हुई, उसके बाद ये सारा कुछ बना। वो ताकत काम कर रही है और उसको हमने सरेंडर करना है उसके सामने। हुक्म रजाई चलना नानक लिखया ना। फिर उन्होंने क्या बारे में आगे जाके बताते हैं कि नानक हुक्मे जे बुझे ता हौमे कह न कोई। फिर तीसरी पौड़ी में दोबारा पढ़ाया, हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विकसित दे बतवाओ। ये सब बताते बताते हुक्म का बताते, नाम का बताते, फिर शब्द की सुनने की पौड़ी आई, फिर उसके बाद सुनने के बाद मनने की पौड़ी आई। अब मैं सारा बयान अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब ये सारा समाप्त होता है तो उसके बाद करते हैं। अभी जपजी साहब जो है वास्तव में जो रहने का तरीका वो सारा बता दिया, कैसे सरेंडर करना वो भी बता दिया, किसके साथ जुड़ना वो भी बता दिया, और ये दौलत किससे मिलनी है ये 16वीं पौड़ी में बताया कि पंच परवान पंच प्रधान पंचे भावे दरगे मान पंचे सोहे प्रधान। पंच कहते हैं संतों को, और ये सारी दौलत संतों से मिलेगी। और जो करे सोई संता संत बिना नहीं पावे पंथा। और जब हमने कल लास्ट पौड़ी पढ़ी थी 33वीं, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई अपना जोर लगाने की जरूरत नहीं, कि तुम्हारे जोर से तुम्हारी हिम्मत से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हमने कोशिश करनी है, जैसे गुरु ने बोला वैसे करना है, लेकिन हम करें अपनी जिंदगी अच्छी कर लें, हम अपनी मौत रोक लें, हम जल्दी मर जाएं, हम खुशियां माने, हम बहुत दौलत इकट्ठी कर लें। तो आ गया था आखन जोर चुपे ना जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज मान मंसूर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुक्ति छुटे संसार। ये सारा कुछ बोलने के बाद फिर उन्होंने कहा, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, है वो परमात्मा है, वो ही कर सकता है। नानक उत्तम नीच नहीं कोई, और कोई बड़ा या छोटा इंसान जैसा मर्जी हो हमारा कुछ नहीं कर सकता, अपना कुछ कर सकता है। यहाँ तक जब खत्म हो गया, फिर ये बता रहे हैं अभी अगली पौड़ी में कि हम रह रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं इस देश में जहां पर अभी रह रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है। जितने भी आकाश पताल हैं, सबसे ये जो भारत जिस देश में हम रह रहे हैं ये बड़ा उत्तम देश है, और जो मानुष का शरीर मिला से सबसे उत्तम मिला है। मानुष तन पावो, फिर मानुष का शरीर मिलके ऐसा हमें ये देश मिला है, धरती मिली है। फिर इस धरती के बारे में बताते हैं आगे जाके, बॉडी बॉडी लेंगे तो आएगा। तो हमने अभी करना क्या है, यहाँ आके हमने फायदा क्या उठाना है। ये धरती है, हम पहुंचे कहाँ पर हैं। जब हमने परमात्मा के रास्ते में परमात्मा के घर में जाना है, तो अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें अपनी पोजीशन देखनी पड़ेगी, हम कहाँ पर हैं। मैंने जैसे बताया कि जैसे हवाई जहाज से पैराशूट के जवानों को नीचे भेज दिया जाता है, उतार दिया जाता है, जब वो पैरा ड्रॉप करते हैं जमीन पर, तो सबसे पहले वो अपना नक्शा देखते हैं। नक्शा देख के वो ये देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हम हैं कहाँ पर, उसका तरीका देखने का कि हम हैं कहाँ। पहले अपनी पोजीशन देखें, फिर उधर से हमने चलना शुरू करना है। आज की जो पौड़ी है वो हमें अपनी पोजीशन बता रही है कि हम हैं। हाँ जी, मिसेस गुलाटी पढ़ो जी। पौड़ी 34वीं। राती रुती थिती वार, पौन पानी अग्नि पाताल। राती, यहाँ पर जहाँ हम अभी रह रहे हैं
यहाँ पर रातें भी आती हैं, रुतें भी आती हैं, 6 रुत आती हैं, गर्मी, सर्दी, बहार, खज़ां, ऐसे मिला के 6 रुतें आती हैं। रातें, रुती, थित कहते हैं डेट्स को। आज 3 तारीख है, 4 तारीख है, जो तारीख है, वैसे वो डेट सारी आती है। रातें, रुती, थिति, वार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, ये 7 वार आते हैं। रातें आती हैं, रुतें आती हैं, थित आते हैं, थित डेट को बोलते हैं। रातें, रुती, थिति, वार, आगे कहते हैं पवन, पानी, अग्नि, पाताल, ये 4 चीजें आ गई। पवन, पानी, अग्नि और पाताल, 4 तत्व आ गए। आगे आ जाएगा 30वीं धरती थाप रखी धर्मसाल, उसमें धरती भी आ गई। ये जो 5 तत्व की धरती है, जिसमें पवन है, पानी है, अग्नि है, पाताल है, धरती है, रातें हैं, दिन हैं और डेट्स हैं, वार हैं, इस जगह पर हम जो हैं, ये जगह का नाम क्या है आगे बता देंगे। ये जो जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी ने एयरपोर्ट से किसी को जाना हो तो वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाए, या अगर हेलीकॉप्टर से जाना हो तो वो हेलीपैड पर पहुंच जाता है, तो उसके बाद उसको वेट करनी है कि हेलीकॉप्टर को कैसे पकड़ना है और ऊपर कैसे जाना है। ये जो धरती जहां पर है, ये सब धरतियों से उत्तम गिनी गई है, और ये वो हेलीपैड है जिसमें हेलीकॉप्टर आएगा। हेलीकॉप्टर कहते हैं शब्द को, वो शब्द हमें खींच के ऊपर को ले जाएगा। ये धरती चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इधर हो, ये जितने ग्लोब है, इसको ये 9 खंड पृथ्वी को ये कहा गया है। राति, रुति, थिति, वार। रातें हैं, रुतें हैं, थित हैं, वार हैं, पवन है, पानी है, अग्नि है, पाताल है, 30वीं धरती थाप रखी धर्मसाल, इस जगह पर हम हैं। दोबारा पढ़ना जी इसको। राति, रुति, थिति, वार, पवन, पानी, अग्नि, पाताल, इस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये धरती थापी गई है, एस्टेब्लिश करी गई है, परमात्मा ने खुद बनाई है। धर्मसाल है ये। धर्मसाल का मतलब है हम बाकी सारी जगह से बाहर से हट गए। ये धरती धर्मशाला है। जिन्होंने गांव की लाइफ देखी है, हर गांव में एक धर्मशाला होती थी पहले। वो धर्मशाला में गुरुद्वारे के काम भी होते थे, मंदिर के भी होते थे, लोगों की शादियां भी उधर होती थी, उसको धर्मशाला बोलते थे। वो एक कॉमन प्लेस होती थी। बाकी रहने की जगह है, जाने की जगह, आने की जगह है, लेकिन धर्मशाला बड़ी पवित्र जगह है। तो अभी गुरु नानक साहब कहते हैं कि भाई जिस धरती पर हो, आप धर्मशाला में हो, मत सोचो कि आप बाहर बैठे हो। अगर हिंदू हैं तो बोलो मंदिर में बैठे हैं, सिख हैं तो इनके लिए गुरुद्वारा है ये धरती, और अगर मुसलमान है तो मस्जिद है, ईसाई हैं तो गिरजा है। इस धरती को पोल्यूट करना, इस धरती पे गुनाह करना, इस धरती पे वो माफ नहीं होगा। ग्रंथों में और बाइबल में भी हर जगह दिया हुआ है, ग्रंथों में भी दिया हुआ है, जो गुनाह बाहर होते हैं वो तो माफ हो सकते हैं, और जो धर्म स्थानों पे गुनाह किए जाते हैं वो कभी माफ नहीं होते। तो हम इस धर्म स्थान में बैठे हैं, अगर हमने कोई यहाँ पर गुनाह करे तो वो माफ नहीं होंगे। ये मत सोचो कि मैं जंगल में बैठा हूँ, या मैं इधर नोएडा में हूँ, या मैं उधर लंदन में हूँ, या मैं किसी और जगह बैठा हूँ तो वो और जगह है। नहीं, सब जगह धर्मशाला है, हर जगह भगवान मौजूद है। उसको एक जगह गुरबानी में कहते हैं, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये सच्चे का घर है, सच्चा यहाँ रहता है, और ये उसने धरती बनाई है। राति, रुति, तिथि, वार, 30वीं धरती थाप रखी धर्मशाला। ये धर्मशाला है जिसमें हम बैठे। इस धर्मशाला में कोई भी गलत काम करना जो है, उसका मतलब है परमात्मा हमें देख रहा है, उसकी नजर से हम दूर नहीं है। लेकिन इस जगह पर बैठ के जो कुछ गलत इंसान है वो गलत काम कर रहे हैं। बहुत सारे इंसानों को धोखा दे रहे हैं। बहुत सारे इंसान
रब का रूप बन के बैठे लोगों से अपने आप को पुजवा रहे हैं, ये सारे अपना अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नाम जपते हैं, जो अपना भला अपने जुबान सिमरन से खुद आप कर रहे हैं। राति रुति थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तीसरी धरती था रखी धर्मसाल। और क्या इसमें, आगे पढ़िए। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। इसमें जी है, जुगत कहते हैं माया को, रंग मैंने इसमें माया के रंग है, अलग अलग जीव हैं। कोई आदमी है, कोई औरत है, कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई सांप है, कोई छिपकली है, कोई किन्नर है, कोई जच है, कोई गंधर्व है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। 84 लाख जिया के अलग अलग इंसान है। इनको जिया जुगत कहते हैं, जिया कहते हैं। जुगत के रंग और माया के रंग हैं ये सारे। देखने में सारे नजर आते हैं, पर जो नजर आते हैं वो है नहीं, जो है वो नजर नहीं आता। कि इस जगह में दो चीजें हैं, एक रूप है, एक नाम है। रामायण में भी कहा है, नाम रूप दो ईश है पादी, अलख नादी सो सामज सादी। इस नाम और रूप, इस जगह से हम नजर आते हैं। अगर हमारा रूप ना हो तो नाम खत्म हो जाता है, और रूप हो तो उसको नाम दे देते हैं। और ना रूप रहे ना नाम रहे तो इधर तो धुंधकार हो जाएगी, ना सूरज रहेगा ना चंद्रमा रहेगा। ये उस परमात्मा की दी हुई एक नाम और रूप भी एक बख्शिश है। और जिस वक्त हम आकार में आए, हमें नाम और रूप में हम आ गए और इस धरती पे हम आए, ये बड़ी किस्मत वाली बात है। मानुष जन्म मिल गया। उसके बाद और किस्मत वाली बात क्या हुई कि हमें ऐसे संत महापुरुष मिल गए जो जिनके पास जो शब्द स्वरूपी हैं, जो हमें नाम की बख्शिश देके उस शब्द के साथ जोड़ देते हैं। इससे बड़ी और इस दुनिया में बड़ी नियामत हो नहीं सकती। एक मनुष्य का जन्म मिल जाए और मनुष्य का जन्म मिलके पूरा गुरु मिल जाए, इसका मतलब है परमात्मा मिल गया। हम दुनिया में आए, हमें पूरा गुरु मिल गया, तो हम परमात्मा से कनेक्टेड हो गए। अभी सारा जो करना है वो गुरु के हाथ में हो गया। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव सारा कुछ करने वाला होता है। गुरु उसको नहीं कहते, किसी शरीर को गुरु नहीं कहते, या किसी ऐसे जिसने दाढ़ी लंबी करी हो, या जिसने कटाई हो, या जिसने कुछ करा हो, उसको गुरु नहीं कहते। गुरु जो है वो शब्द है। गुरु किसी शरीर के अंदर बैठ के काम करता है, उसको कहते हैं हर जीव साचे किया आकारा। इसमें सच्चा खुद बैठ के सारी पालना कर रहा है। फिर पढ़ना जी इसी लाइन को। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। और इनको नाम अलग अलग दिए, नेम अनेक नाम है, हर एक का नाम है। एक तो वो नाम है, आदमियों में अलग नाम है, जिसका नाम, किसी का नाम रामलाल है, किसी का नाम कुछ है, किसी का कुछ है, लेडीज के अलग नाम है। लेकिन एक नाम आदमी है, ये जानवर है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये फलाना है, ये भी नाम है। दूसरे जो नाम है वो पहचान के लिए दिए होते हैं। जैसे हमारे घोड़े होते हैं, फौज में भी घोड़े होते हैं, तो घोड़ों के अलग अलग नाम होते हैं। ऐसे इंसानों के अलग अलग नाम हैं। पहले इंसान, घोड़ा, गधा बनना, ये अलग नाम है। तीसरी जी जुगत के रंग, जिनके नाम अनेक अनंत। अनेक नाम है, अनंत मैंने नामों के नाम है। फिर आदमियों के भी नाम है, औरतों के भी नाम है, घोड़ों के नाम है, गधों के नाम है, सांपों की किस्में हैं उनके नाम है, हर चीज के नाम है। इसलिए 2 दफा आया, जिनके नाम अनेक अनंत, बेअंत नाम है। यहां तक हमें समझ आ गई, आगे चलते हैं। कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी कर्मी हुए विचार। जो जो हम कर्म कर रहे हैं, जो जो हम काम कर रहे हैं, वो सारे कंसिडर हो रहे हैं। कुछ हम काम करते हैं जो चलते फिरते उठते बैठते, कुछ दिमाग से सोचते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। जो मन से सोचते हैं वो भी कर्म बनता है, जो वचन से करते हैं, बोलते हैं, वो भी कर्म बनता है, और जो एक्शन में कर लेते हैं वो भी कर्म होता है।
और जहां तक कि जो सपने में ख्याल आते हैं वो भी कर्म तब्दील होते हैं। हर चीज की इंटेंसिटी, उसका जो इंटेंसिटी वो अलग अलग है। वचन से अलग है, उसकी इंटेंसिटी अलग है, कर्म की अलग है, और एक्शन की अलग है, और सपने की अलग है। कुछ ऐसे, और फिर कर्मों में कुछ ऐसे कर्म है जो हम जानबूझ के करते हैं, उनकी इंटेंसिटी अलग है। कुछ ऐसे कर्म है जो अचिंत हमसे हो जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी अलग है। इसलिए गुरबानी में कहा है, मन रे अचिंत पाप ते डर रे। वो पाप जो हम जानबूझ के करते हैं उसको तो हटना ही चलना है, लेकिन कुछ बात अचनचेत हमारे पाप हो जाते हैं, उनसे भी बचना है। उनसे बचने का तरीका क्या है कि जो गुरु पूरा मिल जाता है, तो जब वो सिमरन देता है तो उस सिमरन को हमने रिपीट करना है, उस सिमरन को अपना ये जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है। और वो हमारे उसको जिसको सुखमनी साहब की 24 अष्टभई में कहते हैं, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सिमरो, सिमरो मैंने मैं सिमरू, सिमरो नहीं है, आप नहीं सिमरना। सिमरो कहते हैं आई रिपीट, क्योंकि उसके छोटा ऊ लगा हुआ, उसका मतलब मैं सिमरू। साथ साफ सिमरियों गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। इस तरह से अगर हम सिमरन में लगेंगे तो चिंता नहीं होगी, या चिंता करें या चिंतन करें। चिंतन मतलब सिमरन, चिंता मैंने दुनिया की सोच। इसलिए तीसरे जिया जुगत के रंग, इनके नाम अनेक दंत, कर्मी कर्मी होए विचार। और जो हमारे एक्शन है वो रिकॉर्ड होते हैं, वो उस पर वो फिर कंसिडर होते हैं, और वो एक कर्म दूसरे कर्म से मानिस नहीं होता, वो लगातार बनते जाते हैं। ये काल का देश है, और ये धरती जिस पर हम है, ये उन 5 देशों में से एक देश आता। ये धर्म खंड है, इसके बाद ज्ञान खंड आएगा, उसके बाद सरम खंड आएगा, उसके बाद कर्म खंड आएगा, उसके बाद सच खंड आएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, ये धर्म खंड है, इसके बाद ज्ञान खंड आएगा, फिर सरम खंड है, फिर कर्म खंड है, और फिर सच खंड है। ये 5 देश है। 5 में से इस देश में हम बैठे हैं, ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये बहुत बढ़िया देश है। इसमें आप संत सदगुरु, आप नारायण कलातार जग में परवरे हो। आप परमात्मा कलाकार के इस दुनिया में आके हमारे साथ बात करके, हमें समझा बुझा के, नाम के रास्ते डाल के, शब्द के रास्ते डाल के, हमें इस दुनिया में भी सुख देता है और आगे भी सुख देता है। उसको होता है, यहाँ सुख आगे मुख उज्जवल, संग संतन के पाइए। अगर संतों का संग मिल जाए तो इधर भी सुखी, आगे भी सुखी। थोड़े बहुत जो दुख आते हैं वो ऐसे हैं, जैसे तुम्हें यार से थपकी तो मार, लेकिन बीच में हाथ रखा होता है। जब जो गुरु वाले बंदे हैं, उनको जो दुख तो आते हैं, लेकिन उनको पहुंचते नहीं, उनको इम्पैक्ट नहीं मिलता, वो बच जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे बादल आया और फिर वो सफाई हो जाती है। इसलिए अपने जी तो आप तय राखे, वाणी कहती है, जो तेरे जी बन जाते हैं, जो तेरे दरबार में आ जाते हैं, जो तेरी आ जाते हैं, जो तेरी रिफ्यूज में आ जाते हैं, उनको तू खुद पालना कर। और वो जीव उसको कहते हैं जो पूर्ण संत सदगुरु की शरण में आ जाते हैं। दुनिया में बहुत से गुरु बन गए हैं, ये तो हमारे साथ धोखा, और हम असलियत को पहचान नहीं सकते। और जो गुरु नहीं है उनकी शान ज्यादा है, उनकी संगत भी ज्यादा है, उनकी टींटी पीपी भी ज्यादा है। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। कर्मा कर्मी होए विचार, विचार कहाँ पर जाके होती है? हमारे अंदर ही बैठा सारा कुछ। सच्चा आप कौन? परमात्मा। सच्चा दरबार, उधर दरबार भी सच्चा है। उस दरबार में जो है, इसमें बहुत सारे जीव आते हैं। इसमें सबसे उत्तम जो जीव, जिस उत्तम गिना गया है, जो सबसे उत्तम है, उनको पंच कहते हैं। जैसे गांव में सारे होते हैं, लेकिन जो पंच होता है वो प्रधान होता है, इसी तरह इस दुनिया में जो पंच है वो सबसे उत्तम है। कर्मी कर्मी होए विचार, फिर पढ़ो जी। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उस दरबार में आगे क्या है?
तिथे सोहन पंच परवान, तिथे सोहन पंच परवान। ये सच्चा दरबार है। हमारे इस शरीर की सारी बात करी है, बाहर से हमने अंदर की तरफ आना है। तिथे सोहन स्वायमान है, सुंदर है सबसे। तिथे सोहन पंच परवान, जिनको नाम के व्यापारी कहा गया है। आया था ना पौड़ी में, अमूल गुण अमूल व्यापार मूल व्यापारिये, वो पंच है, संत है। सोहन पंच परवान, सच्चा आप, सच्चा दरबार। ये धरती पे बैठ के अगर हम सोचें कि हमारे जो केस हैं कचहरियों में जाके उससे फैसले होते हैं, ये तो कचहरियां बाहर की बनी। ये कचहरियां जो हैं इनमें फैसले होते हैं, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। और जानते ही हैं कि ये कचहरियां जो हैं, लेकिन जहाँ कचहरी में अंदर फैसले होते हैं, जो अंदर दरबार है, वहाँ कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि चित्रगुप्त जब लेखा मांगे कौन तेरा पर्दा ढाके। चित्रगुप्त जो है, चित्र मैंने फोटो, गुप्त मैंने सीक्रेट फोटोग्राफी हमारी हो रही है, जो हमारे कंधों पे बैठ के, कंधों नहीं दरअसल में वो ऐसे जगह पर बैठ के हमारे पूरी कैमरे की फोटोग्राफी कर रहा है। और हर चीज आते जाते बैठते उठते सोते सब हम सोचते हैं कि कोई हमें देखता नहीं। देखे कहते चोरी करके पान के घर ले आता, गुरबाणी में कहते अगों देखे पिछों देखे, वो देखता कोई मेरे को देखता नहीं, जब चोरी करके जा रहा होता है ना, वो कहते देखता नहीं। अगर कैमरे लगे हो तो कैमरा तोड़ देते हैं लोग आजकल। कहते अगों देखे पिछों देखे, उससे कौन छुपाए, वो जो है उससे तो हम नहीं छुपा सकते ना, वो देख रहा है। इसलिए सच्चा आप कर्मी हुए विचार, सच्चा आप, सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, वहां पर सुभायमान है संत, जो हमें समझाने के लिए आते हैं। और जब समझाने के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, हमें सत्संग सुनाते हैं। सत्संग सुनाने के बाद फिर हमें उस नाम के बारे में वाकफियत करवाते हैं। फिर वाकफियत करवा के हमारे अंदर वो शौक पैदा करते हैं, करामात नहीं दिखाते। वो शौक पैदा करने के बाद फिर हम नाम लेके अगर कमाई करें तो हमारे पर जब कमाई करते हैं तो मेहरबानी करते हैं, बख्शिश करते हैं, हम पर स्टैंप लगा देते हैं। स्टैंप लगाने का मतलब है ये जीव जो है ये संतों का हो गया, और वो स्टैंप उसको निशानी कहते हैं। आपने पढ़ा था ना छबी पौड़ी में, अमूल गुण अमूल परवान अमूल बख्शीश अमूल निशान। जो बख्शिश करते हैं उसको बख्शीशी कहते हैं, नाम बख्शिश कहते हैं। और जिसको नाम मिल जाता है उसको बोलते हैं इसको बख्शीशी मिल गई है, अमूल बख्शीश अमूल निशान। फिर उस पर स्टैंप लग जाती है, वो जीव अमूल्ला हो जाता है। ये बानी जपजी साहब की कनेक्टेड है आपस में। ये नहीं कि हम इस पौड़ी को पढ़ें तो पिछली पौड़ी को इग्नोर कर देंगे, नहीं, लगातार आ रही है। इसलिए जपजी साहब का रोज पाठ करने का जो है ख्याल, सोच के उसको पाठ करने से हमारा ख्याल अंदर जुड़ता है। जो पहली पौड़ी है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ये पौड़ी जो है ये मूल मंत्र है, ये हमारे सिमरन में मदद करती है। और ये पौड़ी उनके लिए और ज्यादा जरूरी है जिनको नाम मिला हुआ है। दूसरे पढ़ते रहे, लेकिन पढ़ने का भी फायदा है, पर जब तक गुरु पूरा नहीं मिलता तो पढ़ने से वो फायदा नहीं मिलता जो गुरु की कृपा से मिलता है। क्योंकि आगे आता है, आगे इसी पौड़ी में आएगा। दोबारा पढ़ना बहन जी। तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान। करम पवे, नदर कहते हैं बख्शिश से, रहमत से, दया से, उन संतों की दया से हम पर वो निष्कर्म से हम पर वो निशान बन जाता, मिल जाता। गुरु का शिष्य होना एक निशानी है, और वैसे जो गुरु का शिष्य बन गया उसका कोई मूल नहीं पा सकता, वो मूल निशान लिखा उसका। नदरी, नदर कहते हैं बख्शिश की नजर, मेहर की नजर, कर्म की नजर, दया की नजर, कृपा की नजर।
जब कृपा की नजर महापुरुषों की होती है तो वो कर्म कर देते हैं, बख्शिश कर देते हैं, और उसको निशान स्टैंप लग जाता, निशान स्टैंप को स्टैंप कह लो या निशान कह लो। गुरु नानक साहब उस वक्त स्टैंप लफ्ज नहीं था, तो गुरु नानक साहब ने निशान कहा इसको, और आज भी निशान ही है ये। स्टैंप लफ्ज और ठीक नहीं बनता, क्योंकि ऐसे इंसान जिसको सदगुरु मिल जाते हैं उनका निशान हो जाता है। महाराज संत कृपाल सिंह के पास कई दफा ऐसे मिसालें आई हैं। वो आदमी नाम लेने बैठ गया, महाराज कहते हैं तुम कैसे आ भाई? कहते जी नाम लेने के लिए। कहते तुमने नाम पहले लिया हुआ है? उनको कैसे पता लगा? क्योंकि निशानी लगी है उसके अंदर। कई दफा दोबारा बैठ जाते हैं ना लाके। ये बाबा सावन सिंह के नाम लेने के बाद संत कृपाल सिंह के पास दोबारा आए। महाराज जी कहते तुमने नाम लिया हुआ है भाई, निशानी लगी हुई है ना। जब संत नाम देते हैं वो हमारा शरीर नहीं देखते, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बूढ़ा बड़ा ये नहीं देखते, वो उनकी नजर उस वक्त हमारी आत्मा पर होती है। वो जो स्टैंप लगती है संतों की नदरी कर्म पे भी निशान, वो आत्मा पे लगती है, मन पे भी नहीं लगती, आत्मा पे लगती है। हमारे एक नागपाल साहब थे, उनके बेटे ने एक, जब उसको नौकरी नहीं मिली, उसने एक लेटर लिखा संत कृपाल सिंह जी को। उन्होंने लिखता है, आई हियर बाई रिटर्न योर नाम विद थैंक्स। मैं अपना नाम आपको वापस करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। अभी संत कृपाल सिंह जी ऐसे तो है नहीं चुप करके बैठ जाए। उन्होंने उसी वक्त एकदम जवाब दिया उसको, कहता है यू कैन नॉट रिटर्न दिस नाम ऑन द पेपर्स। इसका टीका तो तेरी आत्मा में लग चुका है, वहां से कैसे वापस करेगा? इसलिए नाम बड़ा सोच समझ के लो, अगर मिल गया तो फिर वापस नहीं होता ये, क्योंकि फिर तो दुर्धाम पचा के छोड़ेगा। फिर जिसको नाम मिला है उसकी जो अल्टीमेट हद है वो क्या है? कहने वाले तेरे रह समाये। कहते हैं जो तेरे में मिल जाते हैं, अमूल भावे अमूल समाये, आया था ना, जो तेरे को पा जाते हैं, जो तेरे को पसंद आ जाते हैं, उनका कोई मूल नहीं। फिर अमूल समाये, और जो तेरे को पाने के बाद वो शब्द में लीन हो जाते हैं, उनका भी कोई मूल नहीं है। ये सारी वाणी शब्द के नाम की बात कर रही है। फिर पढ़ना जी इसी लाइन को। हाँ जी। तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान। ये दो लफ्ज हमने देखने, नदरी कर्म और निशान। नदरी कहते हैं बख्शिश की, मेहर की, दया की नजर। कर्म भी बख्शिश मेहर को कहते हैं। निशान कहते हैं वो रूह जो है दूसरों से अलग होती है, उसके नजदीक यम नहीं आते, क्योंकि शब्द सुने ता दूरों भागे, मत मारे हर जियो बेप्रवाह है। जिसको नाम मिल जाता है उसको सदगुरु शब्द का टीका उसके अंदर लगा देते हैं, और वो शब्द के साथ जुड़ जाती है रूह। हम अगर नहीं सुन रहे तो ये हमारी भूल है, लेकिन शब्द जो है हमारे अंदर में गूंज रहा है, चल रहा है, और सदगुरु जानते हैं। जिसको बुल्ले शाह कहते, हजरत बाबू कहते हैं, अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे बिच लाई। जब मुर्शिद चंबे की बूटी लगा देता है, अंदर बूटी मुश्क बचाया जब फूलना पर आई। जब उस पे, जब वो उसमें खुशबू, जब वो बूटी बड़े होने लगे, फूलना मतलब फूल नहीं होते, फूल माने जब वो बूटी बड़ी होती है, जब फूलना पर आई, अंदर बूटी मुश्क बचाया जब फूल पर, जीवे कामल मुर्शिद हो जिससे बूटी लाई हो। और फिर नफी असबात का पानी दितस। नफी असबात में माइनस, माइनस मटेरियल, असबात मटेरियल को बोलते हैं, नफी माइनस को बोलते हैं। माइनस मटेरियल मैंने रूहानियत का पानी दिया, नफी असबात मैंने सिर्फ रूहानियत का पानी दिया। हर रगे हर जाई हूँ, जीवे कामल मुर्शिद बाहू जय बूटी लाई। इसलिए जब वो नदरी कर्म पवे निशान, फिर आगे क्या कहते हैं? कच पकाई ओथे पाए, नानक। जो कच्चे हैं, अभी हम कच्चे हैं, इधर न नाम जपते हैं, न भजन करते हैं, न कुछ करते हैं, कच्चे हैं। और सदगुरु क्या करता है? कच्च पकाई, कच्चों को पकाता है, पक्का करता है, सिमरन दृढ़ाता है, सिमरन को रिपीट करवाता है, दृढ़ाता है। रोज बैठता है, उठ के सिमरन करो। सिमरन करने से हमारा जो सिमरन जब दृढ़ता में आता है, सिमरन जब मजबूत आता है, तो कच्च पकाई, ये जो कच्ची सोच है, जो कच्ची दुनिया में हम बैठे हैं, ये फिर पक्के हो जाते हैं। सिमरन से
इनमें वो स्थिति शक्ति और शब्द प्रकट हो जाता है। उसको कहते हैं कच्च पकाई, कच्चे को फिर वो पका देता है, फिर वो उसको इंसान जन से उसको साधु बनाता है, साधु से फिर उसको संत बनाता है। उसको कहते हैं कच्च पकाई उथे पाए, उथे पाए मैंने फिर वो परमात्मा के पास उसको ले जाता है, उसको शब्द के साथ जोड़ देता है। उथे पाए मैंने उस जगह पर, पाए मैंने उधर ले जाता है। कच्च पकाई उथे पाए, आगे नानक गया जा पे जाए। नानक ऐसा इंसान जब उस जगह पहुंचता है, इस देश से अगले देश में पहुंचता है, तो वहां गया, वो जब जाता है जापे मैंने नजर आता है, जाए जब जाता है तो उसकी पहचान होती है कि संतों की एक रूह और ऊपर आई है। ये चौथी पौड़ी है। ये क्योंकि हम इस धर्मशाला में बैठे हैं, ये काम इसमें करना ही है, करना ही है, ये काम इसमें करना ही करना है। अगर हम सोचें कि इससे बचेंगे, नाम लिया तो बचेंगे नहीं, क्योंकि साम दाम दंड पे डंडा मार के भी गुरु करवा लेगा, उसको करवाना आता है, वो जानता है। उसके बाद बहुत पावर है, उससे तो यम और धर्मराज भी डरते हैं। तो हम ही हैं जो बड़े खुल खुल के बातें हंस हंस के करते हैं, क्योंकि वो हमारे पर बख्शिश करता है, उसको तरीका आना आता है कि कैसे करवाना है। कच्छ पकाई होते पाए, नानक गया जापे जाए। जब ये रूह ऊपर जाती है, ऊपर वाले मंडल में, तो उसकी पहचान होती है कि संतों की रूह एक आई है, इसको वेलकम किया जाता है। उसको गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, राग रतन परिवार परियां शब्द गावने आईया, इसको रिसीव किया जाता है उधर। फिर पढ़ो जी इस पौड़ी को पूरा। राती रुती थिती वार, पौन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथ सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान। कच पकाई ओथे पाए, नानक गया जापे जाए। ये चौथी पौड़ी समाप्त हुई। अभी हम 35वीं पौड़ी ले रहे हैं आगे। वो अगले देश की बात कर रहे हैं, पहले इस देश को पहले सर्टिफिकेट दे रहे हैं। फिर पढ़ो जी, पढ़ो इसी 35वीं पौड़ी पढ़ो। हाँ जी। धर्म खंड का ए हो धर्म, कहते धर्म खंड का हो धर्म, जो ऊपर बयान करे ना वो धर्म खंड था। राती रुती थिति वार पौन पानी अग्नि पताल, तीसरी धरती थाप रखी धर्मसाल। तीसरी जी जुगत के रंग, जिनके नाम अनेक नाम, कर्मी कर्मी है विचार सच्चा सच्चा। ये जो पौड़ी है ये धर्म खंड की है, ये इस देश में हमने करना ही करना है। अगर हम सोचे कि नहीं हम तो ऐसे गुजारा कर लेंगे, नहीं होगा भाई साहब, नहीं मानेंगे तो गुरु छोड़ेगा तो नहीं, वो पुलिस के हवाले तो नहीं करेगा, यमों के हवाले तो नहीं करेगा, लेकिन आप भी उसको सारे तरीके आते हैं कैसे करवाना है। इसलिए कर्मी कर्मी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। पंच परवान नदरी कर्म पर वे निशान, कच पगाई होते पाए, नानक क्या जापे जाए। धर्म खंड का हो धर्म, ये धर्म है हमारा। असली धर्म जब में आ जाएंगे तो किसी की लड़ाई है नहीं। असली धर्म हमारा वो है जिस रास्ते से हम दुनिया में आए थे और जिस रास्ते से हमने वापस आना, वो हमारा धर्म है। धर्म रास्ते को बोलते हैं। और हमारा इस दुनिया में ये धर्म है कि हम यहाँ बैठ के शब्द की पूरा गुरु मिले और शब्द का रास्ता लेके शब्द की कमाई करके अपनी सुरत को शब्द से जोड़े, ताकि कच्चे जो है पकाए जाएं और हमको उसका एक्सेप्ट किया जाए। अमूल पावे अमूल्य मुला समाए, हम उसको पा जाएं और उसके दरबार में हम पहुंच जाएं। ये इस देश का धर्म है। आगे बोलते हैं।
धर्म खंड का ये हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। कहते आइए अभी ज्ञान खंड की बात मैं कहता हूँ। अगला देश ज्ञान खंड है, जो सेंस दल कमल से लेकर त्रिकुटी तक जाता है। फिर बोलो जी। धर्म खंड का ये हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। कहाँ पर है ज्ञान खंड में, क्या क्या है आगे बताते। केते पवन पानी बसंतर, केते कान महेश। उधर जब हम पहुंचे तो पानी कहते मैंने कितने अनगिनत तरह के पानी है, आग है, बसंत राग को कहते हैं। कहते हैं ज्ञान खंड का, धर्म खंड का एवं धर्म, ज्ञान खंड का आखो मैं बोलता हूँ कर्म, उसकी बख्शिश दया, क्या क्या उधर हो रहा है। कर्म बख्शिश को बोला, दया को बोला है, उधर क्या क्या हो रहा है। कहते हैं बहुत कुछ है। संदर्शी कहते हैं खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। अंदर के बहुत रास्ते अलग है। यही गुरु नानक साहब ने कहा। खंड आका के कहते पवन पानी बसंतर, कहते कान, कान भगवान कृष्ण को बोलते हैं। कहते पवन पानी बसंतर, कहते कान महेश। आगे पढ़ो। केते पवन पानी बसंतर, केते कान महेश। यहाँ गुरु नानक साहब ने सम अप करके इतना बता दिया है कि पवन पानी बसंतर अलग अलग देशों पे, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग किस्म के हैं, वो गिनती में नहीं आते। अभी अभी पता लग गया कि हर ब्रह्मांड में अलग अलग किस्म का ये उसने खेल विडंबना बनाई हुई परमात्मा ने। और हम किस धोखे में बैठे हुए किसका सिमरन करने हैं, किसको याद कर रहे हैं। इसलिए जब तक सदगुरु की कृपा से हम सुरत बांध नहीं बांधते, हम सुरत के लेवल पर नहीं आते, अंदर के नाद को नहीं पहचानते, वो नाद जो सचखंड तक ले जाता है, जो नाद वो वहां कर लेके जाता है जहां से ये करोड़ों ब्रह्मांड पैदा हुए, वहां लेके जाता है, तब तक हम धोखे में हैं। कौन सी ऊंची तालीम हमें मिली है गुरु से, हमें समझना पड़ेगा। फिर पढ़ो जी इसी लाइन को। केते पवन पानी बसंतर, केते कान महेश। केते बर में घाड़त घड़ियां, रूप रंग के वेश। केते बर में घाड़त घड़ी है, रूप रंग के वेश। वो राम है जो सबका करता है। वो राम है जो कट कट व्यापी है। वो राम जो हमारे जो पैदा नहीं होता, वो राम जो हमेशा रहता है। जब दुनिया नहीं थी तब भी था, जब रहेगी तब भी रहेगा, जब दुनिया दोबारा बनेगा तब भी रहेगा। उसको गुरु नानक कहते हैं, है भी होसी जाए न जासी। वो है भी, रहेगा भी, न जाएगा न जाता है। रचना जिन रचाई, जिसने ये रचना क्रिएट करी है, वो बादशाह इसमें रहता है। केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश। कर्म भूमि जहां पर लोग कर्म कर रहे हैं कितनी है, बेअंत है। आ गया था ना कि मई और सर सागर और गिर अनेका है। कहते हैं कर्म भूमि मेर, कहते कहते तू उपदेश, और बेअंत ध्रुव भगत हुए। ध्रुव तारे को नहीं बोलते, इस तारे का नाम ध्रुव दिया हुआ है। ध्रुव ने भगत करके वो तारा नहीं बना। अगर भक्ति करके तारा ही बनना तो और भक्ति का क्या फायदा हुआ। तारा तो पत्थर ही है ना। हम कहते हैं ध्रुव तारा है। ध्रुव तब उसको नाम दिया कि वो स्टैब्लिश रहता है, एक ही जगह रहता है नॉर्थ की तरफ। वो तारा ध्रुव नहीं है, उसको नाम हमने ध्रुव दे दिया है। फिर पढ़ो। इसलिए वो जो ध्रुव भगत हैं वो भी बेअंत हुए हैं। हाँ जी। केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। आगे कहते हैं कहते इंद चंद सूर। अभी उसमें भी आया था। इसमें गुरु नानक कहते हैं
कहते हैं कर्म भूमि मेर, मेर कहते हैं सुमेर पर्वत को, वो बेअंत है। कहते कहते तू उपदेश, कहते इन भूमि मेर कहते बेअंत है, कहते तू उपदेश। और जो तू उपदेश देने वाले जो नाम जपा जिन्होंने, वो भी बेअंत हैं। आगे केते इंद्र चंद सूर केते, केते मंडल देश। चंद्रमा है, सूरज है और मंडल देश है, वे भी बेअंत है। और उनका अपनी अंजाम है, उनका अपना सारा सिस्टम है। और उन सब सिस्टमों का जो मालिक है, उसको कहता है कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे, वो परमात्मा, उसको शब्द कहते हैं। समझ आ गई ना? अभी किस किस को गिने, किस किस को बयान करें? हम कह सकते हैं हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहर है, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, लेकिन दिल्ली 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 को बयान करें तो दिल्ली में आ जाओ तो आप 10 दिन दिल्ली घूमो तब भी दिल्ली खत्म नहीं होती। मल्लों के क्या क्या नाम है, किस किस लोग रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांडों का भी हिसाब है। केते इंद्र चंद सूर, केते केते मंडल देश। आगे केते सिद्ध बुध नाथ केते, केते देवी वेश। कहते सिद्ध बुद्ध नाथ कहते कहते देवी वेश। और देवी अलग किस्म की देवी देवते में बहुत है, बेअंत बेअंत। हम हिंदुस्तान में कहते हैं 7 देवियां 8 देवियां, और देवियां भी नवी नवी बनते थे कि कभी वो एक देवी शुक्रवार की देवी आ गई थी, अभी कोई और देवी आ जाती है। जैसे जैसे पंडितों के दिल आता है वो देवी क्रिएट कर देते हैं आप ही, पर उनको वो नहीं पता, वो तो पैसे के लिए क्रिएट करते हैं, हमको बेवकूफ बनाते हैं। वास्तव में ये सारे हैं। आगे चलते हैं। केते देव दानव मुनि केते, केते रतन समुद्र। यहाँ तो देवे देवती हैं, राक्षस हैं, मुनि हैं, केते रतन समुद्र, और बेअंत समुद्र हैं जो रत्नों से भरे हुए हैं। हमारा समुद्र तो पानी से भरे हुए हैं ना, कहते अंदर जो समुद्र है वो रत्नों से भरे हुए हैं। कि ये कोई नई बात नहीं है। ये संत महापुरुष जो अंदर जानते हैं वो देखते हैं, लेकिन वो यहाँ पर रुकते नहीं हैं। ये सारा काल का चक्कर है। आगे चलते हैं। केतियां खानी केतियां बाणी। बेअंत खानियां हैं और एक से एक खानी अलग है। हर ब्रह्मांड में इलाके हैं, केतियां बाणी, बोलियां बड़ी अलग है। अभी हिंदुस्तान में देख लो, हर 20 मिनट के बाद बोली बदल जाती है। केतियां खानी केतियां बाणी, केते पात नरेंद्र। और इंद्र राजा भी बेअंत हैं। केतियां सुरती सेवक केते, सुरती के सेवक हैं, जो परमात्मा से जुड़े हैं, शब्द जो सुरतवान है वो भी बेअंत है। नानक अंत न अंत। मैं नानक, मैं क्या गिनूं, इसका कोई अंत नहीं है। मैं इतना कह के इसको समाप्त करता हूँ। लेकिन कहते हैं नानक अंत ना अंत, कहते हैं नानक कहते हैं अंत अंत नहीं। आज मैंने 2 पौड़ियां ली हैं, एक धर्मखंड है और दूसरा ज्ञान खंड लिया है। अभी 3 खंड रहते हैं, धर्मखंड हो गया, ज्ञान खंड हो गया, इसके बाद कर्म खंड आ गया, इसके अंदर सरम खंड आएगा, फिर कर्म खंड आएगा, फिर सच खंड आएगा, और उसके बाद जत बहारा तीर सुन्यार है, उसके बाद पवन पानी अग्नि पताल, तब जाके जपजी साहब की समाप्ति होती है। मैं 2 दिन और लग जाएंगे। अभी समाप्त करते हैं। अभी